बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज जिस सेक्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका वीज़ा इंतहाई आसान है। यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कहीं भी नहीं जाना है। स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आपको 3 स्टेप के अंदर वीजा मिल जाएगा। अगर आपके पास 35 यूरो हैं तो घर बैठे आप ये खुद अप्लाई करके आपको ईमेल में वीजा रिसीव हो जाएगा। आपको कहीं भी नहीं जाना है, ये वीजा आपको मिल जाएगा। जस्ट 35 यूरो की बात है और ये आप खुद कर सकते हैं। ये इतना ही आसान है। आपको जो मेन फॉर्मेलिटीज हैं डॉक्यूमेंट की, आपको मालूम है पूरी करनी है। अगर तमाम चीजें गैदर करके आप बैठ जाते हैं, स्कैन करके बैठ जाते हैं, तो यू कैन डू इट। वेरी इजी 3 स्टेप्स। बिल्कुल बात करेंगे इसके ऊपर, क्यों जाएं, क्या फायदा है। ग्रीस के पड़ोस में ये खूबसूरत, ग्रीस से बॉर्डर शेयर करता है ये खूबसूरत मुल्क यूरोप, इसमें क्यों जाएं, क्या फायदा होगा और किस काम में फायदा नहीं होगा, ये बात भी मुझे आपसे करनी है। लेकिन आप जानते हैं कि इस टाइम में आप लोगों से जाती तौर पर मिल रहा हूं, 1 to 1 मिल रहा हूं और ये तमाम सेशन जो है मैं कंप्लीट करता हुआ, अब मैं आज 25 नवंबर है तो मैं कराची लैंड कर चुका हूं और 26 से लेकर 26, 27, 28 ये 3 दिन हमारे सेशंस होंगे जिसमें काउंसलिंग्स बुक होंगी। अगर आपने बुकिंग करवा ली है, आप परेशान ना हो, आपको आपका टाइम और डेट या तो दे दिया जा चुका होगा या मिल जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, एहतियातन आप राब्ता कर लीजिए और जिन लोगों ने अब तक बुकिंग नहीं करवाई वो भी राब्ता कर लीजिए। 29 तारीख को इस वीडियो के जरिए कह रहा हूं, कराची में 29 तारीख को प्रोग्राम हमारा ग्लोबल वर्क वीजा 2026 तय हो चुका है। तमाम लोग राब्ता कर लें, जो भी एनरोल हो चुके हैं वो राब्ता कर लें, जो एनरोल नहीं हुए अभी तक तो उनसे मैं कहूंगा कि वो मेरा नाम लेके एनरोलमेंट कर सकते हैं कि मुझे बताया गया है वीडियो के जरिए, जो कि 25 नवंबर की है, कि आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। और यही जो दिन है 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन हैं, इसमें अपनी एनरोलमेंट बुक कर लें। आपकी प्रोसेसिंग जो है ऑफ कोर्स उस प्रोग्राम के बाद शुरू हो जाएगी। नो इश्यूज एट ऑल। ठीक हो गया जी। कराची वाले अलर्ट हो गए और गिरदुनवा वाले अलर्ट हो गए, सक्खर, हैदराबाद, सबसे बात कर रहा हूं, जिस तरह आपको पता है पीछे हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं और मैंने आपसे कहा कि आसान है और फिर करना क्या है वो बता रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, समझते हैं इस बात को, ये कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये है जनाब अला पोर्टल खोलना है आपने, e-visa.al। ठीक हो गया, e-visa.al आपने खोलना है तो आपके सामने यूरोप का ये खूबसूरत तरीन मुल्क अल्बानिया खुल जाएगा। और उसके बाद आपने करना यह है कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि अप्लाई का प्रोसेस आ रहा है, अप्लाई, ट्रैक, वेरीफाई, दैट्स ऑल। यानी कि आपने नंबर 1 ऑफिशियल वेबसाइट पे रहना है, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि अल्बानिया के लिए फेक तो नहीं कहूंगा, लेकिन एजेंट्स के और कंसल्टेंट की अपनी जाती इंटीग्रेटेड जो वेबसाइट्स हैं वो बनी हुई थी। यानी कि ये वीजा जो 35 यूरो में मिल सकता है उसको वो 250 से लेकर के 350 यूरो तक बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो मसला ये नहीं है कि वो वीजा जो है मैं वो करूं बुक, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा वीजा, पाकिस्तान को मिल जाएगा। लेकिन जो वीजा 35 यूरो में मिल सकता है मैं 350 यूरो क्यों दूं, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, आपने करना, देखिए कितना आसान प्रोसेस है, देख लीजिएगा। 3 स्टेप्स हैं। योर ई वीजा इज रेडी। अप्लाई करना है जी, अप्लाई पे क्लिक कर दें, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे कीजिएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है। पेमेंट, वेरीफाई योर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, उसको वेरीफाई कीजिए, पेमेंट कीजिए और वेट फॉर रिजल्ट एंड एक्सेस, जो आपकी सर्विस है, रिजल्ट वहां पर आप ले सकते हैं, ठीक है। वाई ई वीजा, इंस्टेंट अप्रूवल फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम से, जल्दी से अप्रूवल होगी फॉर ऑल कंट्रीज, सी बिलो। सोर्स एंड एफिशिएंट एप्लीकेशन सबमिशन, ये हो गया। उसके बाद है 24/7 फास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। आप किसी टाइम भी बैठ के भर सकते हैं, रात को 3 बजे बैठ जाइए, दिन को 3 बजे बैठ जाइए, नो इश्यूज। वीजाज फॉर टूरिज्म,
बिजनेस, स्टडी एंड ट्रांजिट्स ऑल कैन प्रोसेस। उसके बाद यूजर फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली पेपरलेस ये वीजा है। आपको मैंने कहा कि यूजर फ्रेंडली भी है और इसका प्रोसेस करना भी आसान है और इको फ्रेंडली है, पेपरलेस है, कोई इश्यू आपको नहीं रहेगा। फिर आप कह देंगे जी हम जाएं क्यों, सवाल आ गया ना। अब यहां पर मैं आपके सामने ये पॉइंट भी खोल के आपके सामने में रख देता हूं। ठीक हो गया। अल्बानिया क्यों जाए जी? अल्बानिया क्यों जाएं, तो वो मैं आपको जवाब इसमें दे देता हूं आपको कि अल्बानिया जो है वो तकरीबन 30 लाख लोग वहां पर रिहाइश पजीर हैं और यूरोप का एक बहुत ही सस्ता मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से ये जनूब मशरिक यूरोप में वाक़या है और मॉन्टेनिग्रो से भी लगता है, इसकी बॉर्डर कोसोवो से भी लगता है, इसके अलावा नॉर्थ मैकेडोनिया से भी लगता है और ग्रीस से तो ऑफ कोर्स लगता ही है। ठीक है, लोग यहां पर आते हैं साहिल पर एंजॉय करने के लिए, यानी कि यूरोप है, कदीम मनाजिर यहां मौजूद हैं, दारुल हुकूमत में तफरी हर किस्म की है, जो मर्जी आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चर है, कल्चर बहुत शानदार है, समंदरी ग़िज़ाएं और रिवायती अल्बानवी खाने आपको मिलने को मिलते हैं और बिजनेस और जॉब्स के हवाले से बताते हैं कि अल्बानिया यूरोप के मुकाबले में ये सैलरीज के हिसाब से आपको कम। अच्छा, मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप जाएं जरूर, ठीक है ना। नंबर 1, एक तो मेरी ख्वाहिश है, मेरा काम है कि मैं आपको ये कहूं कि आप बाहर जाएं, ठीक है, कोशिश करें। और ये वीजा आपने खुद अप्लाई करना है, हमारी हेल्प चाहिए तो मिल जाएगी, मगर आप खुद भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मेरा मकसद ये नहीं कि आप हमसे अप्लाई करें, मेरा मकसद है अप्लाई करें, कोशिश करें, ठीक है ना। मूव फॉरवर्ड एक लफ्ज होना चाहिए आपकी जिंदगी में, यू शुड मूव फॉरवर्ड, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। आज आप कितना आगे बढ़े, आज आप हर काम में आज आप कितना आगे बढ़े, या रूटीन लाइफ में जी रहे हो, सिर्फ जॉब कर रहे हो, वो रूटीन जॉब कर रहे हो और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई बढ़ने के लिए कोई स्किल नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको करना है, ठीक है, मूव फॉरवर्ड करना है अपनी जिंदगी में, अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपने को आगे बढ़ाना है। जॉब के हवाले से कहते हैं कि सैलरी कम मिलेगी, मगर ये सैलरी इतनी कम नहीं होती है कि आप बोले बिल्कुल कम है, लेकिन एज कंपेयर टू यूरोप के जो मेन यूरोप है उसके मुकाबले में ये कम मिलती है। लेकिन डिपेंड करता है ये आपके क्या मिड लेवल में हैं, जूनियर लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं या आप स्किल्ड पर्सन हैं। अगर आप आईटी में हैं तो सैलरी अच्छी मिलेगी, अगर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में हैं सैलरी अच्छी मिलेगी, अगर आप इंग्लिश टीचर हैं सैलरी अच्छी मिलेगी, अगर आप हेल्थ केयर मेडिकल जॉब्स में हैं तो भी आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और बिजनेस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अगर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कामयाब होने के चांसेस हैं। अगर आप फूड एंड बेवरेजेस का शुरू करते हैं तो भी चांसेस है कि आपका तरक्की हो, आपके रेस्टोरेंट्स की भी तरक्की हो सकती है। आईटी सर्विस फ्रीलांसिंग के अंदर भी ये बड़ी अच्छी चीज है और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग्स एक्सपोर्ट के लिए भी ये मार्केट अच्छी है। आप कहते हैं क्यों अच्छी है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग साइट क्यों इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि यहां पर कम पैसे देने पड़ते हैं मजदूर को और वो मार्केट इसकी यूरोप है, तो वहां पर महंगी बिकती है, तो इसलिए कामयाबी या सेल बड़ी अच्छी हो जाती है। यहां पर कहते हैं कि अगर आपने उनके कैपिटल में रहना है, आप कहीं और रहना हो तो अलग बात है, लेकिन कैपिटल के अंदर भी आपको एक पूरा अपार्टमेंट 200 यूरो में मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, 200 यूरो में आपको पूरा अपार्टमेंट मिल जाता है और खाने पीने की अशिया भी इंतहाई सस्ती हैं, यानी कि 5 यूरो के अंदर भी आप सुकून से तसल्ली बख्श अपना खाना खा सकते हैं। सेहत की भी सहूलत मौजूद है, यानी कि फ्री है, समझ लें, इंश्योरेंस है, कुछ भी कह लीजिए। तालीम की सूरत भी मौजूद है, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है, जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और सिक्योरिटी के एतबार से महफूज तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। जो लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं उनके लिए भी जबरदस्त है, जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी जबरदस्त है, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी जबरदस्त है। ऐसा अल्बानिया के हवाले से ये पूरी की पूरी फीडबैक जो है मैं आपको मिला के दे रहा हूं। आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है और वीजे का वेट करना है। आपको बता दिया गया है, दोबारा कह देता हूं कि आपने अप्लाई करना है, पेमेंट करनी है और रिजल्ट का वेट करना है, यू विल गेट द वीजा बाय योरसेल्फ। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे परेशानी होती है, स्कैनिंग में परेशानी होती है, पिक्सल्स कौन से होंगे, क्या होगा, तस्वीर कैसे होगी, साइज कैसा होगा, गलती से ही रिफ्यूज ना करवा दूं अपना वीजा क्योंकि उन्होंने तो कहा कि नहीं करते हम लोग, तो फिर आप हमारी ऑफिस की ऑफिशियल हेल्प लेकर भी ये काम कर सकते हैं। आखिरी में मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कराची वालों और कराची के गिरदनवा वालों, अब ये टाइम आपका है। आपने मुझे फौरन से नहीं कहना, क्योंकि अब मैं जहां जहां से होकर आया हूं
वो मुझे अब एकदम से कह रहे हैं, जब मैं गया था तो मुझे अगर 50 लोगों ने कहा कि आप कब आएंगे, तो अब लोग मुझे कम से कम 100 लोग कह रहे हैं कि आप वापस कब आएंगे। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इस टाइम 25 नवंबर है, ठीक है, और आप लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज 26, 27, 28, 29 इन अपने 4-5 दिनों को फ्रूटफुल बनाइए, और मुझे ये ना कह दीजिएगा कि फिर दोबारा कब आएंगे, आपने कहा तो था आने को। ये शेड्यूल बहुत पैक है, ये शेड्यूल पैक हो चुके हैं। ग्लोबल वर्क वीजा प्रोग्राम का भी शेड्यूल पैक हो चुका है, जितने लोग आने थे आ चुके हैं, और जो प्रोग्राम है हमारा इवेंट, जो हमारी काउंसलिंग होती है सेशन, वो भी बुक हो चुके हैं, मेन टाइम बुक हो चुका है। अब आपको जो टाइम दिया जाए, जो टाइम स्पेस अवेलेबल होगी वही दिया जाएगा, कबूल कर लीजिएगा। टाइम के अंदर और डेट के अंदर कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। अब हमारे पास बहुत ही महदूद चंद स्लॉट्स कहीं कहीं अवेलेबल हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। तो लिहाजा मैं यकीन करता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं कि हमेशा की तरह आप सपोर्ट भी करेंगे। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, मैं वक्त के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हमें पार्किंग नहीं मिली, हमें ये मसले हो गए, हमें वो मसले हो गए, ये तमाम बातें जो हैं मैं आपके साथ, क्योंकि आपके बाद भी काउंसलिंग है और आपसे पहले भी काउंसलिंग होगी, तो आपने एहतराम करना है टाइमिंग का। टाइमिंग शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत टफ रहेगा। आपके ताउन का तलबगार हूं, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम, अगर आपका मेन लैंड में भी जाने का इरादा है, शेंजन एरिया में जाने का इरादा है, यूरोप के अंदर जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग कहीं जाने का इरादा है, तो एटलीस्ट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अल्बानिया जरूर जाएं, यूरोप को एक्सप्लोर करें और देखें वहां पे आपके लिए क्या है। हो सकता है किसी के लिए वहां पे कुछ ना हो, आपके लिए बहुत कुछ हो। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम आजरबाईजान क्यों जाएं, वहां तो काम नहीं है या तमाम चीजें। ऐसा नहीं होता, काम हर जगह होता है, काम पाकिस्तान में भी है। आप पाकिस्तान से इसलिए नहीं जा रहे कि यहाँ पे काम नहीं है, उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। आजरबाईजान भी एक मुल्क है, वहां भी काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और जिंदगी में मूव फॉरवर्ड के ऊपर कायम रहेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।